ऑन किया हुआ है ना। सर होमवर्क दिए थे, बना दिए, अलग बताया। क्या है आंसर उसका? m + n - b। सही है, सबका बन गया है। तुम कितना दिन बाद आए जी? कितना महीना बाद है? सब दिन में एब्सेंट होता है, महीना में एब्सेंट होता है, 1 महीना बाद लगता आया है। और तुम खुसरूपुर है ना जी, बख्तियारपुर। तो इतना दिन बाद आ रहा, कितना दिन हुआ? पूरा सीक्वेंस सीरीज अंतिम टॉपिक पढ़ने वाला है, समेशन ऑफ सीरीज आज चलेगा, और उसके बाद ये 2 से 3 क्लास में ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर शेड थ्योरी या जो भी हम पढ़ा दें वो नया बुक में चले जाएंगे। अलजबरा में अब जो है 2 टॉपिक बचा हुआ है, परमुटेशन कम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम। 2 टॉपिक पढ़ाएंगे, अलजबरा ही समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करें समेशन ऑफ सीरीज। ये आपको बताए थे उस समय भी, सिग्मा नोटेशन है ना। जो पढ़े हैं एक बार देख लीजिए, और जो नहीं पढ़े हैं समझ लीजिए। यही सिग्मा का सिंबल है। सिग्मा जो है प्लस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपको लिख दे सिग्मा k-3 और k का वैल्यू दे दिया 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। यानी कि k का मान 1 से लेकर 4 तक जाएगा, तो पहले 1 डाले, 1 और -3। सिग्मा के लिए प्लस, अब k का वैल्यू 2 डालिए तो 2 और -3 रहेगा ही। फिर सिग्मा के लिए प्लस, k का वैल्यू 3 डालेंगे तो 3, ठीक है, और -3, और लास्ट में k का वैल्यू 4 डालेंगे तो 4 -3। जोड़ना नहीं है, इसका मतलब केवल बताए कि अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो आप उसको एक्सपेंड कीजिएगा। जोड़ने के बाद जितना आ जाए, फॉर्मूला सिग्मा, जैसे T1 का मतलब पहला टर्म, T2 दूसरा टर्म, T3 तीसरा टर्म और Tn nवां टर्म, और ये सारे टर्मों का सम को लिख सकते हैं सिग्मा Tn। जहाँ पे यहाँ पे अगर वेरिएशन नहीं दिया रहे तो आपको समझ लेना है कि 1 से लेकर n तक ही होगा। अगर लिख दिया तो ठीक है, अगर नहीं लिखेगा, जैसे ऐसे देता, इसका मतलब है कि n का वैल्यू 1 से लेकर n तक लेना है, ठीक है। और सिग्मा Tn यानी कि n टर्मों का सम क्या लिखते हैं, ऐसे। ये एक बार बता चुके हैं। वन प्लस 2 प्लस 3 और प्लस n, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्मा n। यहाँ पे वेरिएशन नहीं दिया है कि 1 से लेकर n तक जा रहा, आपको समझ लेना है कि n का वैल्यू 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, n तक, और सिग्मा के लिए जोड़ते हुए जाएगा। और इसका फार्मूला होता, सब अभी प्रूफ कर देंगे, n इंटू n प्लस 1/2। ये बताए थे ना एक बार? अच्छा, ये बताएं केवल ना, इसको नहीं बताए होंगे। चौथा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सिग्मा n स्क्वायर। और इसका फार्मूला होता है n इंटू
n+1 इंटू 2n+1 और बाई 6। इसका मतलब क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम। नेचुरल नंबर केवल है और उसका स्क्वायर का सम जो है इतना आएगा। n का वैल्यू अगर 50 डाल दीजिएगा तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, उसका सम हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 51। यहाँ पे 50 डालेंगे तो ये 101 और डिवाइडेड बाई 6। और सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का सम। घन मतलब क्यूब, इसको शॉर्ट में लिखेंगे सिग्मा n क्यूब, और ये होगा n इंटू n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। इतना ही फार्मूला आपको इस चैप्टर में यूज होगा। फार्मूला हम पहले ही लिख दिए, अब आपको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। चाहे तुम उधर का है बैठा, तुम आओ आगे, तुमको बोल रहे हैं सबसे आगे। सबसे ज़्यादा ध्यान तुम्हारे ही ऊपर रहता है मेरा, तुम आगे बैठो। चलो ठीक। बीच बीच में शॉर्ट ट्रिक हमको भी देते रहता है सवाल बनाने का। हो गया। छुआ जी, बहुत लेट में तुम लोग लिखता है। इसमें फार्मूला यही 3 है, और ये तो आपको आप पहले से जानते थे कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, n टर्म को जोड़ते हैं तो उसका सिंबल क्या हो जाता है? Hn। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जहाँ भी दिखेगा सिग्मा Tn आप लिख दीजिएगा उसके जगह पे Hn। सिग्मा Tn का मतलब Hn हो गया। आगे बढ़ें। तो यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट करते। पहला तो आप भी प्रूफ कर सकते हैं। दो फार्मूला प्रूफ कर देंगे, तीसरा अपने कर लीजिएगा। प्रूफ दैट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यहाँ पे केवल नेचुरल नंबर लिखा गया है। बराबर होता है n इंटू n+1 बाई 2। ये आपको प्रूफ करना है। मान लेते हैं कि ये सभी का सम जो है s है या Hn मान लीजिए।
n टर्म को जोड़ना है। Sn बराबर 1 + 2 + 3 + 4 और n तक गया। बताइए कैसा सीरीज है। सीरीज आप 3 तरह का पढ़े, AP, GP, HP, ये तीनों में खोजना है। AP है या GP है या HP है। AP है क्योंकि किसी भी टर्म में पीछे वाले टर्म को घटाएंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, 3 में 2 घटेगा 1, 2 में 1 घटेगा 1। तो ये AP का सीरीज है। और AP के कितना टर्म है, उसमें n टर्म है, 1 से लेके n तक गया है। और n टर्मों का सम होता है n/2 a + l। लास्ट टर्म अगर मालूम है तब तो n/2 a का वैल्यू 1 है और लास्ट टर्म आपको n है। ये हो गया n × n + 1/2। यही था ना। तो इसमें तो कुछ था नहीं, ये पहले भी हम निकाले हुए थे। मेन है 2 और 3। तो ये अब जो है प्रॉब्लम के रूप में नहीं, फार्मूला के रूप में याद रखना है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n × n + 1/2। दूसरा फार्मूला है प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर, जिसको शॉर्ट में हम लोग केवल इतना लिखेंगे सिग्मा n स्क्वायर बराबर होता है n × n + 1 × 2n + 1 और बाई 6। ये आपको प्रूफ करना है। ये कैसे प्रूफ करेंगे। थ्योरी बता रहे हैं। मान लेते हैं कि इसका जो सम है इसका एक सिंबल लिख दिए। सिंबल कहने का मतलब कि इतना जो लंबा चौड़ा हम लोग लिखेंगे ठीक है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + n स्क्वायर, उसको s मान लिए। अब कहने का मतलब जहाँ s लिखेंगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि यही लिखा हुआ है या इसी को सिग्मा n स्क्वायर लिखा है। तो माना कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + n स्क्वायर बराबर क्या है, s। अब s का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि इसी का सम पूछा है, कितना होगा ये, यानी कि s का मान यही आना चाहिए। ये अब हम लोग प्रूफ करेंगे। अब आइडेंटिटीज पढ़े हैं। एक होता है इक्वेशन, किसको कहते हैं सब हम बताए हैं, आइडेंटिटीज नहीं बताए। और एक होता है आइडेंटिटीज। इक्वेशन का आइडेंटिटी ही लिखिए, प्लूरल फॉर्म आइडेंटिटीज है। इक्वेशन का डेफिनेशन क्या था, स्टेटमेंट इंक्लूडिंग इक्वलिटी इज कॉल्ड इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन आप लिखते हैं, ये इक्वेशन का मतलब है कि ये x के कुछ फिक्स वैल्यू के लिए सही है, सभी के लिए नहीं। जैसे x का मान अगर -5/3 डाल दे तो ये सही है। 3x के जगह पे -5/3 और +5 = 0, ये कट गया। -5 + 5 = 0 और 0 = 0, ये सही हो गया। लेकिन -5/3 के अलावा अगर कुछ भी x के जगह पे डालेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। जैसे x के जगह पे मान लीजिए हम 1 ही डाल दिए तो ये 3x के जगह पे 1 + 5 = 0 और ये हो गया 5 3 8 = 0, जो कि गलत है। तो वो आपको इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x के एक ख़ास वैल्यू के लिए सही है, सारे के लिए नहीं सही है।
और जो सारे मानों के लिए सही होगा उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। जो सभी मानों के लिए सही होगा वो आइडेंटिटीज़ हो जाएगा। जैसे आइडेंटिटी आप लोग बहुत पढ़े हैं, लेकिन आपको बताया नहीं गया कि यही आइडेंटिटीज़ है। जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर, सबसे पहले यही आप लोग पढ़े होंगे। ये एक आइडेंटिटीज़ है। अब a और b का मान लेफ़्ट साइड में राइट साइड में जो रखना है रखिए, ये हमेशा क्या होगा? सही हो जाएगा। जैसे लेफ़्ट साइड में a और b का वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए, जैसे 1 डाल दिए, b का मान 2 डाल दिए, तो ये 1 और 2 कितना होगा? 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2, ये 1 हो गया इंटू 2, 1 इंटू 2 यानी कि 2 ही आएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 और 1 9, 9 बराबर 9। तो आप लेफ़्ट साइड में a और b के जगह पे जो रखना है, राइट साइड में भी वही वैल्यू जब डालेंगे तो हमेशा सही होगा। तो ऐसे को क्या बोलेंगे? एक आइडेंटिटी। ये सारे मान के लिए सही है, और जो कुछ मानों के लिए सही होगा वो क्या होगा? इक्वेशन। अब एक आइडेंटिटी को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? ये समझ गए ना आइडेंटिटी क्या है? यहाँ पे आ नहीं पाएगा, अगले वी कंसीडर एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ले रहे हैं, आपको स्क्वायर वाला निकालना है। यहाँ जो आइडेंटिटी लीजिएगा r का पावर ठीक इससे एक ज़्यादा 3, अब माइनस r माइनस 1 का पावर 3। अब सवाल उठता है कि इतना बराबर हम लिखेंगे क्या? तो तोड़ के देख लीजिए, r क्यूब और ये है r माइनस 1 का होल क्यूब। इसका वैल्यू हमको लिखना है, तो ये याद तो है नहीं हमको। a माइनस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब, यही ना होता है जी? a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3a जहाँ a है वहाँ r है, और b के जगह पे 1 और माइनस b क्यूब। कितना आ जाएगा? r क्यूब माइनस r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3r और प्लस 1, यह कट गया, यानी कि इसका वैल्यू आएगा 3r स्क्वायर माइनस 3r और प्लस 1। ये आइडेंटिटी है। r का कुछ भी वैल्यू डालिए लेफ़्ट साइड राइट साइड में। जैसे r का वैल्यू मान लीजिए हम 2 डाल दिए, तो 2 का क्यूब 8, यहाँ 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। इधर भी 2 डालिए, 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 प्लस 1, यह आ गया 7, 12 और माइनस 6 प्लस 1 7 और 12 1 13, 13 में 6 घटेगा 7, सही है ना? जो इच्छा है डालिए। तो ये आइडेंटिटी बन गया। कैसे बनाए? जब आपको निकालना रहेगा इसका सम स्क्वायर वाला, तब आपको लेना है r का पावर ठीक इससे एक ज़्यादा, r का पावर 3 माइनस r माइनस 1 का होल क्यूब। इसको तोड़ के देखिएगा, जितना वैल्यू आएगा वही लेना है। जब हमको इसका वैल्यू निकालना होगा, जो अगला सवाल में है, इसका सम निकालना होगा, तब आइडेंटिटी हमको क्या लेना पड़ेगा? एक ज़्यादा, यानी कि r का पावर 4 और r माइनस 1 का पावर 4। इसका वैल्यू कितना आएगा ये हमको निकालना पड़ेगा। जैसे अभी निकाल के देखें और उसके बाद लिख देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें बनाएंगे उसी तरह अगला में भी बनेगा। अब देखिए, ये हम लोग जान गए कि ये आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी का मतलब होता है कि r का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। तो r का वैल्यू 1 से शुरू किए, 1 2 3 4 और जहाँ तक जोड़ना है, कहाँ तक जोड़ना है? n तक।
n तक डाल देंगे। पहला वैल्यू 1 डालें तो ये 1 का क्यूब जैसे है लिखते जाइएगा, और 1 माइनस 1 0 का क्यूब बराबर 3, 1 का स्क्वायर r के जगह पे 1, फिर r के जगह पे 1 और प्लस 1। r का वैल्यू 2 डालिए तो 2 का क्यूब, ये 2 माइनस 1 क्या होगा 1 का क्यूब, 3 इंटू ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू आर के जगह पे 2 और प्लस 1। आर का वैल्यू 3 डालिए तो 3 का क्यूब, 3 में 1 घटेगा तो 2 का क्यूब, 3 आर के जगह पे 3 डाले, 3 का स्क्वायर माइनस 3 आर के जगह पे 3 और प्लस 1। एक और डालिए 4 का क्यूब, 4 में 1 घटेगा 3 का क्यूब, 3 आर के जगह पे 4 का स्क्वायर माइनस 3 आर के जगह पे 4 और प्लस 1। लास्ट वाला वैल्यू डाल रहे हैं। अच्छा, इसके पहले क्या आया होगा n-1 डाल दो ताकि आप लोग देख सकें। n r के जगह पे n-1 डाल रहे हैं, ये होगा n-1 का होल क्यूब। यहाँ पे n-1 डालिएगा r के जगह पे n-1 और फिर -1, क्या बन जाएगा n-2 का होल क्यूब बराबर 3, r के जगह पे n-1 का होल स्क्वायर माइनस 3 r के जगह पे n-1 और प्लस 1। अंतिम वैल्यू n डाल रहे हैं, ये होगा n क्यूब, फिर r के जगह पे n-1 का होल क्यूब बराबर 3, r के जगह पे n, 3 r के जगह पे n और प्लस 1। सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ केवल वैल्यू बैठाया गया है। जब जोड़ेंगे तो लेफ़्ट साइड को एक साथ, तो +1 क्यूब माइनस 1 क्यूब कटेगा, +2 क्यूब माइनस 2 क्यूब कट गया, +3 क्यूब माइनस 3 क्यूब ये कट गया, या +4 क्यूब जो है इसके बाद जो आया होगा उससे कट जाएगा। कोना कोनी कट रहा है, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, 4 क्यूब यहाँ कटेगा, उसी तरह से ये इससे कटेगा और ये कटेगा इससे। जब कोना कोनी कटने लगे तो ऐसे सम को बोलते हैं टेलीस्कोपिक सम। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पूछेगा कभी नहीं। कोना कोनी कटेगा, चाहे इधर से कटे चाहे इधर से कटे, इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक सम, और इसमें हमेशा 2 ही टर्म बचेगा। ठीक है, इसमें हमेशा 2 टर्म बचेगा, एक नीचे में एक ऊपर में। ये अलग बात है कि यहाँ 0 हो गया, तो जब जोड़ेंगे तो सारा तो कट गया, बचा लेफ़्ट साइड में क्या n क्यूब, और ये 0 का क्यूब है नहीं लिखे। ठीक है, राइट साइड में आइए, राइट साइड में कुछ भी नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला टर्म को जोड़ रहे हैं। पहला टर्म में देखिए 3 3 3 3 सब जगह है, तो 3 को बाहर किए तो यहाँ क्या बचेगा 1 स्क्वायर। जोड़ने का मतलब जो कॉमन होगा निकाल लेंगे, 2 स्क्वायर, फिर आपको 3 स्क्वायर, लास्ट वाला लिख रहे हैं, लास्ट वाला क्या होगा n स्क्वायर। केवल पहला टर्म को जोड़े हैं। ठीक है, दूसरा वाला जोड़ रहे हैं, यहाँ देखिए 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, और सब में माइनस लगा हुआ, तो माइनस कॉमन कितना आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, 3 को बाहर कर दिए, कितना बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक n तक प्लस। अब ये बताइए कि 1 1 1 1 कितना बार आया है, n बार, जितना मान पुटअप किए। तो 1 1 1 को n बार जोड़िएगा तो क्या मिलेगा n, विच इम्प्लाई लेफ्ट साइड है आपको n क्यूब बराबर 3। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए,
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। जीपी बन गया। देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को क्या माने थे? s, यानी कि इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखकर केवल s लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया आपको s। इसी का वैल्यू हमको चाहिए -3। अच्छा, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं जी? नहीं, ऐसा नहीं, सिग्मा n नहीं बताए हैं। 1 + 2 + 3 + n को लिख देंगे सिग्मा n केवल। ये सिग्मा n और लास्ट वाला तो बचा हुआ क्या? n। इसी का वैल्यू चाहिए तो सबको। अच्छा, ऐसा करो, n³ इसको बायां तरफ लाएंगे तो +3 सिग्मा n, इसको बायां तरफ लाएंगे तो -n, और राइट साइड में क्या बचेगा? 3s। 3s पहले लिख दिए, n³ इंटू नहीं +3, और सिग्मा n का फार्मूला बता दिए। सिग्मा n का फार्मूला यही ना, सिग्मा n था। सिग्मा n का फार्मूला तो हम बता दिए थे। तो सिग्मा n का फार्मूला होता है n × n+1/2 और -n। n सभी में है, n को बाहर कर लिए। ये बचेगा n² + 3 × n+1, n तो बाहर निकल गया है, /2 और -n बराबर n। एलसीएम होगा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n² + 3n + 3 और -2n। समझ रहे हैं साहब? जोड़िए, n 2n² और 3n में ऐसा करो ना, यही तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। 2n² -2n नहीं आएगा कॉमन। 3n में 2n घटेगा तो n और +3, ठीक है। और नीचे में जो 2 है यहाँ कर दिए, फैक्टराइज कीजिए, कितना आएगा जी? n/2 2n² कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे n आप बाहर किए थे, और n जब बाहर करेंगे तो ये आपको 1 हो जाएगा। तभी वहाँ फैक्टर नहीं हो रहा है। ये आपको 1 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केवल 2 होगा, ठीक है। अब 2n² + 3n और 3 में 2 घटेगा 1, इसको फैक्टराइज करना है। इसका फैक्टर हो जाएगा 2n + n + 1, 2n और n 3n हो जाएगा। थोड़ा सा जगह कम गया। n/2, ये दोनों में 2n कॉमन है, बाहर करेंगे तो n + 1, और इसमें कोई कॉमन नहीं है तो 1 होगा, n + 1। इसको लिखिए तब ना, इसको लिखना पड़ेगा। बस 2 लाइन बचा हुआ है। क्या बोले? ये अच्छा, ऊपर कर दे, ऊपर लिखी हो। हाँ, तो ये तो हम कर देंगे। हम सोचे तुम नहीं लिखे है इसलिए।
चलो लिखो पहले। और क्या सिंपल कीजिए। क्या नीचे करें? हाँ वही कीजिए। इसीलिए तो अभी नहीं लिख रहे थे। कहाँ गया? लिख लो पहले, तब जब तक हम चाय पीते हैं। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया ना? इसके पीछे वाला था वो उतारे है ना सब, 2 लाइन वहाँ था। क्लास बिल्कुल रेगुलर कीजिए। इस बार पढ़ाएंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में एक भी क्लास नागा कीजिएगा तो आगे दिक्कत होगा। सेट थ्योरी का मतलब थ्योरी, केवल थ्योरी चलेगा। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं के बराबर है। प्रॉब्लम मतलब देख के ही बना दीजिएगा। उसमें हर दिन जो है कुछ ना कुछ नया आते रहेगा। उसके बाद देखते हैं, पढ़ा देंगे ट्रिगो। ट्रिगो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जिस पर पूरा कैलकुलस डिपेंड करेगा 12 में जब पढ़िएगा तो। और वहाँ से आपको 40 मार्क्स का केवल पूछेगा कैलकुलस, पूरा ट्रिगोमेट्री पे होगा वो। आगे बढ़े। फैक्टराइज कर सकते हैं, जगह तो है थोड़ा सा जी। अरे लेफ्ट साइड में कितना है मालूम है ना? लेफ्ट साइड में 3s का वैल्यू आया है। हम लोग किसका मान निकालना चाह रहे हैं? s का, इसी का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। इसी को हम लोग s माने थे। s का वैल्यू निकालना है। यहीं पे बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। यानी कि 3s बराबर, ये देखिए दोनों में है ना, कॉमन निकलेगा तो क्या क्या आ जाएगा? n/2 इंटू, इसको जब बाहर करेंगे तो n+1 इंटू, और ये जब बाहर हो जाएगा तो बचेगा कितना? 2n+1, 2n+1। इसलिए s बराबर, तो ये 3 नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1, और नीचे जब 3 जाएगा तो 2 इंटू 3 6। यही फार्मूला था। ठीक है। s मतलब हो गया 1² + 2² + 3² + n²। इसका सम जो है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। अब बताइए क्यूब वाला भी प्रूफ करना पड़ेगा, कर लोगे? क्यूब वाला जो है एक फार्मूला और बच गया है। बिल्कुल प्रूफ ऐसा ही होगा, बस यहाँ पे पावर हमको कितना लेना पड़ेगा? पावर 4 लेना पड़ेगा। लिखिए, कर ही देते हैं। तुम लोग का कोई भरोसा नहीं, कॉपी में ऐसे ही रह जाएगा।
करेगा तो नहीं। कल सवाल दिए थे, बनाया सब? कितना है आंसर? और तुम्हारा नहीं आया? आया नहीं कि बनाई नहीं? ट्राई की थी? बोले ना सब ट्राई ही नहीं किया होगा। तुम्हारा बना? कल जो दिए थे सवाल नहीं बना? बना ही नहीं, तब कैसे भरोसा करें कि आज जो छोड़ेंगे कल बना के आएगी। चलो बना देते हैं हम। 1 प्लस 2q प्लस 3q का सम कैसे निकालें? हो गया सबका? थ्योरी आप लोग को पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को डेवलप यहाँ पे आप क्या सीखे कि वैल्यू कैसे निकाला जाता है, एक एक को वैल्यू हम लोग पुटअप किए उसके बाद निकालें। यही चीज़ हम सवाल में अप्लाई करेंगे। सवाल में दो तरह से सम निकालेंगे। एक डायरेक्ट हम लोग सिग्मा को यूज करके, जैसे ये सिग्मा n हो गया, अब डायरेक्ट हम लोग सिग्मा को यूज करेंगे और फार्मूला उसका अप्लाई कर देंगे। और दूसरा एक एक वैल्यू डाल के पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म निकालेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। ये दो तरीका होगा समेशन ऑफ सीरीज में सम निकालने का। हो गया सबका ना? अब देखिए जिनका नहीं हुआ आप लिखिए बगल से। अगला, प्रूव दैट, पहले जो पढ़ाते थे 2010 से 11 में सारा थ्योरम प्रूफ करते थे क्लास में। और उस समय जो है थ्योरम भी पूछता था। हम लोग के समय थ्योरम पूछता था, आप लोग का बंद कर दिया है, ठीक है। इसको लिखिए या इसको लिखिए, एक ही बात है। और इसका फार्मूला होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। प्रूफ करना है। सबसे पहले इतना लंबा चौड़ा ना लिखे, इससे बचने के लिए हम लोग s मान लिए। इसको s मान लिए और इसी को आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते थे, सिग्मा n3। अब एक आइडेंटिटीज को कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर एन आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी कंसीडर करने का तरीका बता दिए थे। जब पावर 3 होगा तो r का पावर 4 और फिर r-1 का पावर 4 लेना है। स्क्वायर वाला में पावर 3 लेना था। इसका वैल्यू कितना आएगा अगर याद है तो डायरेक्ट लिखिए, और नहीं याद है तो आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तोड़ के हम लोग देख लेंगे कितना आता है। r4, इसको तो डायरेक्ट आप तोड़ने अभी जानते नहीं हैं। वैसे आपको बेसिक क्लास में बाइनोमियल थ्योरम बताए थे, याद है? बाइनोमियल थ्योरम शायद बताए होंगे, नहीं बताए। तो चलिए, बाइनोमियल थ्योरम नहीं बताए हैं तो सिंपल इसको दो पार्ट में तोड़ दिए। पावर 2 पावर 2, 2 और 2 4 हो जाएगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। और इसको भी जब तोड़ेंगे तो यही आएगा। ठीक है, जैसे मतलब आप जानते हैं, बस उसको मल्टीप्लाई करना था हमको। r4, इसको गुना कर दीजिए। r स्क्वायर में r स्क्वायर से गुना किए r4, r स्क्वायर में 2r से गुना करेंगे तो माइनस 2r3, r स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किए तो r स्क्वायर, फिर माइनस 2r को r स्क्वायर से गुना करेंगे माइनस 2r3, माइनस माइनस प्लस 4r स्क्वायर,
और 2r को 1 से गुना करेंगे तो -2r। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो r स्क्वायर -2r और +1, यानी कि ये दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो इतना आया। r4 ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं, r4 ये देखिए -2r³ -2r³, नहीं तो पहले तोड़ ही दो। ये होगा 2r³ प्लस में -r² प्लस 2r³ और प्लस -4r² प्लस 2r -r² प्लस 2r और -1, ये तो कट गया। r³ वाला एक ही जगह टर्म है, नहीं दो जगह है। 2r³ 2r³ 4r³। r² वाला देखिए तो r² 4r² r² सब माइनस में है, तो ये 4r² और -r² 5 और ये 6 हो गया -6r²। r वाला टर्म देखिए 2r 2r कितना होगा 4r, और क्या बच गया जी -1 है ना, यानी कि इसका वैल्यू यही आएगा 4r³ -6r² प्लस 4r और -1। अब सवाल उठता है कि सही है कि गलत, चेक कर लीजिए। कोई वैल्यू जो है अपने से डाल दीजिए, जो इच्छा है। तो मान लीजिए 2 ही डाल दिए तो 2 का पावर 4 16 और 2 - 1 1 का पावर 4 1 ही आएगा। यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 का क्यूब 8 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर ये 2 का स्क्वायर 4 4 में 6 से मल्टीप्लाई किए तो -24। यहाँ 2 डालेंगे तो 2 × 4 8 हो गया और -1, ये आ गया 15। 32 और 8 40 और -25, यानी कि 15 बराबर 15। सही है इसका मतलब। तो ये आइडेंटिटी जो निकल के आया वो सही है। ये केवल हम लोग चेक किए कि कहीं मिस होगा तो सही कर लेंगे। ये समझे कि कैसे लेना है। केवल लेफ़्ट साइड को याद रखिएगा, और राइट साइड वाला तो हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे कितना आएगा। अब यहाँ पे काम है वही, r बराबर पुटअप कीजिए 1 to n तक। r बराबर 1 2 3 और डायरेक्ट n डालें, क्योंकि पहला सवाल में बहुत ज़्यादा पुटअप कर दिए, आप जान गए कि कटेगा ये कोना कोने। r के जगह पे 1 डालेंगे तो 1 का पावर 4 और ये 1 - 1 0 का पावर 4 4 1 का क्यूब 6 1 का स्क्वायर 4 × 1 और -1। r का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 का पावर 4, 2 में 1 घटेगा तो 1 का पावर 4 राइट साइड में डालिए। 4 r के जगह पे 2 तो 2 का क्यूब -6 ये 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 और -1। 3 डालिए तो 3 का पावर 4, 3 में 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 का पावर 4 राइट साइड में 4 r के जगह पे 3 -6 फिर r के जगह पे 3 प्लस 4 r के जगह पे 3 और -1। लास्ट वैल्यू डाल रहे हैं n, ये होगा n टू द पावर 4 n - 1 टू द पावर 4 4 × ये होगा n³ 6 ये हो गया n² प्लस 4 r के जगह पे n - 1। अब जोड़ दीजिए, जैसे पिछला सवाल बनाए थे बिल्कुल वैसा ही। फिर देखिए ऐसे ही कट रहा है, 1 का पावर 4 पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट गया, प्लस 2 टू द पावर 4 -2 टू द पावर 4 3 टू द पावर 4 यहाँ जो नंबर आएगा उससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, 2 ही बचेगा। एक बचा n टू द पावर 4 और एक 0 बचा है, छोड़ दीजिए। इधर जोड़ना है। पहला में देखिए सब में 4 है, 4 को बाहर किए तो क्या बचेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और लास्ट वाला जो है n का क्यूब। दूसरा में 6 कॉमन है, 6 बाहर कर लिए
तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर। तीसरा वाला में 4 कॉमन है, 4 को बाहर करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 और लास्ट में देखिएगा n बचा हुआ होगा, है ना, n। आइए -1 कितना बार, n बार, तो ये हो गया -n। पहले शॉर्ट में लिख दीजिए n टू द पावर 4 लंबा है बराबर 4। इसको क्या लिख दे बताइए, अरे लिखा हुआ है यहाँ, इसी को आप s माने थे, उसी का मान निकालना है s। -6 इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा सिग्मा n और -n यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबको एक तरफ ले आइए, n टू द पावर 4 प्लस 6 सिग्मा n स्क्वायर -4 सिग्मा n और ये लेफ़्ट साइड में आएगा तो प्लस n, राइट साइड में बचा हुआ रह गया 4s। अब हम लोग सबका वैल्यू डाल देंगे, निकालना हमको s है, ठीक है। जिसका जिसका फार्मूला पढ़ लिए हैं उसके जगह पे पुटअप कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है सबका? और जिनका हो गया वैल्यू डालिए सबका। सिग्मा n स्क्वायर निकल गया है, सिग्मा n मालूम है, सबका वैल्यू फार्मूला डालिए और सिंप्लीफाई कीजिए। s का वैल्यू यही आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 4s को पहले लिख दे रहे हैं, n4 प्लस 6 और सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला अभी जस्ट निकाले थे इसके पहले, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाई 6 था, -4 और सिग्मा n का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और उसके बाद केवल n बच गया, इज इक्वल टू n टू द पावर 4 और ये 6 कट गया, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस ये कट प्लस नहीं माइनस होगा, ये 2 से कट जाएगा तो -2 इंटू n प्लस 1 और प्लस n। बताइए कितना कॉमन है, n सब में दिख रहा तो n को बाहर कर दिए, ये बचेगा n क्यूब, मल्टीप्लाई करके लिखिए, ये तो निकल गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर और 2n और n 3n डायरेक्ट हम लिख दिए हैं और प्लस 1 -2n स्क्वायर, 1 मिनट, n तो बाहर निकल गया है तो यहाँ बचेगा -2n और -2 और ये बाहर निकल गया है तो +1। ये समझ में आया? इज इक्वल टू n क्यूब और 2n स्क्वायर
3n में 2n घट गया तो n, और ये 1 और 1 2 ये दोनों मिलकर -2 को काट दिया। अब देखिए फिर n कॉमन है, सब में n है, फिर से n निकालेंगे तो ये n इंटू एक n और निकल गया, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 हो गया बराबर n स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 का होल स्क्वायर। कहाँ जी, एक n बाहर किए जो, इतना आया हुआ है। लगभग आ गया है, थोड़ा सा बचा हुआ देखिए, यहाँ पे लिख रहा है साइड में, लेफ्ट साइड में है 4s। देखिए इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं, n पर भी स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो n इंटू n प्लस 1 पूरे पर हम स्क्वायर डाल दिए, तो s का वैल्यू कितना आएगा, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे में 4 आ गया, यानी कि s बराबर इसको ऐसे लिख सकते n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और पूरे का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये पूरा थ्योरी फिनिश हो गया, अब केवल सवाल बनाना है। लिखिए आराम से। सुनो क्या नाम है, उसको थोड़ा सा बंद कर दो तो एक कॉल, यानी कि 0 आएगा, लेकिन दूसरा टर्म 2 1 और 3 6 है, तीसरा टर्म 3 2 4 यानी कि 24 है। इसी को जोड़ना है, 0 प्लस 6 प्लस 24, अब 4 डालेंगे तो 4, ये 12 12 पचे 60 आ जाएगा, इसको n तक जोड़ना है, यही सीरीज है जो AP GP किसी में नहीं दिख रहा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को समेशन ऑफ सीरीज काम करेगा। सवाल के अनुसार दिया हुआ है, निकालना है सम टू n टर्म, और दिया हुआ है nth टर्म। nth टर्म का सिंबल होता है Tn, n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, यही nवां टर्म है। कौन है, अरे विच इम्प्लाई Tn बराबर n, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा जी, 1 ही होगा। केवल ये दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं अभी, यानी कि Tn बराबर, और इसको आप लिख सकते हैं n क्यू और माइनस n। तो ये तो nth टर्म का मतलब एक टर्म होता है, nth टर्म का मतलब एक टर्म, n के जगह पे अगर 50 डाल दीजिएगा तो केवल 50वां टर्म का वैल्यू दे रहा है, और आपको 1 से लेकर n टर्म तक जोड़ देना है। तो आप क्या कीजिए, पहला जो जनरल मेथड से हम बता रहे हैं, जनरल मेथड कहने का मतलब जो आप थ्योरी में बनाएं वही आपको बता रहे हैं, एक एक करके। जब nth टर्म, ये याद रखिएगा, किसी भी सीरीज का सम तब निकाल पाएंगे जब उसका nवां टर्म पता चल जाए। nवां टर्म का मतलब है जनरल टर्म, कोई ज़रूरी नहीं है कि n ही लिखे, कोई लिख दिया टी आर बराबर आर क्यू माइनस आर, ये भी जनरल टर्म है। आर का वैल्यू अगर 3 डाल दीजिएगा तो तीसरा टर्म निकल जाएगा। तो जनरल टर्म का मतलब ये नहीं होता कि nth टर्म, आप rth टर्म मान लीजिए, kth टर्म मान लीजिए, ऐसे हो सकता है।
तो यहाँ पे जो थ्योरी हम बताएं बिल्कुल वैसे बता रहे हैं। पहला मेथड यहीं पे लिख दे रहे हैं। फर्स्ट मेथड के अनुसार n के जगह पे 1 डालेंगे तो t1, यानी कि पहला टर्म निकल रहा 1q और -1। n के जगह पे 2 जोड़ना नहीं है, जोड़ेंगे तब तो फंस जाएंगे। n के जगह पे 2 यानी कि दूसरा टर्म, तो ये होगा 2 का q और -2। n के जगह पे 3 डाले तो t3 और 3 का q और -3। हम वहाँ पे जब निकाले थे तो आया था 0 और शायद कितना आया था, उसके बाद जी 6 आया था, उसके बाद 24, उसके बाद 60, इसी में डाल के हम दिखाए थे। आप यहाँ देखिए पहला टर्म 0 है कि नहीं, और दूसरा टर्म 8 में 2 घटेगा 6 था, यहाँ 27 में 3 घटेगा 24 है। इस तरह से आपको nवां टर्म यानी कि n के जगह पे n ही डाल दिए तो यही आएगा। अब जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो लेफ़्ट साइड में क्या होगा, t1 प्लस t2, ठीक है, t1 प्लस t2 प्लस t3 और लास्ट वाला जो है tn। और राइट साइड में क्या होगा, 1 का q प्लस 2 का q प्लस 3 का q और प्लस n का q, माइनस सब में देखिए, माइनस को बाहर किए तो बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस n तक जोड़ना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n। ये बताइए कि t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn क्या लिखेंगे शॉर्ट में, जो हम स्टार्टिंग में बताएं, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn, शॉर्ट में सिग्मा tn है ना। इसको बताइए 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस nq, शॉर्ट में सिग्मा nq। अब माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3, इसको क्या लिख देंगे, सिग्मा n। सिग्मा tn का मतलब Sn, उसी में लिखा हुआ सम ऑफ n टर्म। सिग्मा nq का फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और सिग्मा n का फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2 है ना। अब उसको जोड़ दीजिए, वही निकालना था। ये हम लोग क्या किए, एक एक टर्म को निकालकर उसके बाद जोड़े। सिंप्लीफाई कीजिए। यही ये 2 बार है, यहाँ 1 बार है, ये पूरा हम बाहर कर लिए। ये चीज़ तो यहाँ पे 2 बार था, 1 बचा हुआ रह गया और ये पूरा निकल गया तो 1 बचा। n इंटू n प्लस 1/2, एलसीएम होगा 2, n स्क्वायर प्लस n और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर फैक्टराइज हो रहा बाई 2 इंटू 2 4। इसको देखो फैक्टराइज हो रहा क्या, 2n में n घटेगा तो आ जाएगा ना, फैक्टर लगता हो रहा, फैक्टर अगर हो रहा तो कर सकते हैं। आंसर जो है हाँ फैक्टर हुआ है,
फैक्टर हो गया है। ये आपको n टर्मों का सम आ गया। फैक्टर अगर कीजिएगा कितना रहा, n² प्लस n-2 का फैक्टर प्लस 2n-1, इसका केवल फैक्टर लिख लिए इसको। n² प्लस n-2, इसी को तो फैक्टर करना है, तो यह हो जाएगा n² प्लस 2n और माइनस n-2, कितना रहा, n को बाहर करेंगे n+2, 1 को बाहर किए n+2, यानी कि आएगा n-1 इंटू n+2, यही आएगा। तो ये हो गया n इंटू n+1, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो n-1 इंटू n+2। यहाँ पे नहीं करके दिखाएं, जगह कम था इसलिए, यानी कि Sn बराबर n, और देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a² माइनस b², 1 का स्क्वायर 1 होगा, और इंटू n+2 और डिवाइडेड बाई 4। किताब में जब जाइएगा तो ये आंसर मिलेगा, ठीक है, यानी कि फैक्टर करके दिया हुआ। ये एक तरीका हुआ, और ये तरीका हम किस मेथड से बताएं, एक एक टर्म को निकाले हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, nवां टर्म, और उसके बाद जोड़े। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट आप सिग्मा लगा दीजिए, वो ज़्यादा आसान होगा। जैसे इसको लिख लो, उसको बनाएंगे नहीं, बस आपको बनाएंगे क्या, यही चीज़ आएगा सेम एकदम। आगे बढ़ें, देखो ये चीज़ हम लोग निकाल चुके थे, Tn, ये आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। Tn बराबर क्या मिला था, Tn बराबर बोलो जी, n³ माइनस n। जब nth टर्म का वैल्यू n अगर केवल न्यूमरेटर में रहेगा, फिर से समझिए, nवां टर्म में n केवल न्यूमरेटर में यानी कि ऊपर में रहे, जैसे n का वैल्यू ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नीचे में नहीं, केवल न्यूमरेटर में रहेगा, तो आप डायरेक्ट सिग्मा लगा दीजिएगा जोड़ने के लिए। सिग्मा केवल n पर काम कर रहा है, याद रखिएगा। तो ये इसमें n है तो सिग्मा Tn, इसमें भी लगा दिए सिग्मा, और इसमें भी लगा दिए सिग्मा। और आपको मालूम है कि सिग्मा NQ का मतलब क्या है, सिग्मा NQ का मतलब है 1Q प्लस 2Q प्लस 3Q प्लस 4Q, यही चीज़ नहीं आ जाएगा, 1Q प्लस 2Q प्लस 3Q प्लस NQ, और उसके बाद सिग्मा n आया होगा, तो सिग्मा n का मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3, यही चीज़ आ गया। तो डायरेक्ट हम लोग जो है सिग्मा लगा देंगे, और सिग्मा Tn का वैल्यू होता है Sn, सिग्मा NQ का n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, और सिग्मा n का n इंटू n+1/2। देखिए डायरेक्ट हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। ये आपको छोटा कर देगा, ये सब आपको बचा देगा।
और उसके बाद इसको जोड़ लीजिएगा। तो अब आगे यानी कि कल से जो हम बताएंगे वहाँ डायरेक्ट हम सिग्मा का यूज करेंगे, एक एक टर्म को नहीं निकालेंगे। कुछ सवाल ऐसा होगा कि एक एक टर्म आपको निकालना ही पड़ जाएगा, इसलिए पहला मेथड भी आपको बताएं कि टर्म को कैसे निकाल के जोड़ेंगे। तो बहुत ऐसा सवाल होगा जिसमें हमको निकालना पड़ेगा। अब इसको जोड़िएगा तो वही आ जाएगा, ठीक है। कल जो है सिग्मा वाला सारा हम बताएंगे कि सिग्मा डायरेक्ट ले लेंगे। हो गया, इसको बंद कर।